ओम शांति आदि रत्न। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे दादी गुलजार जी द्वारा अव्यक्त वतन का संदेश। आज अमृतवेले बाबा के पास गई थी। सदा के मुआफिक जब बाबा से मिलन मना रही थी तो उसी समय मनोहर दादी भी वहाँ पहुँच गई। तो बाबा की बाहों में हम दोनों समा गए और बाबा हम दोनों को बाहों के झूले में झूला रहा था। तो मनोहर दादी ने कहा कि आज तो मैं आपके समान वतन में पहुंच गई हूँ। हमने कहा हमें भी खुशी है कि आप हमारे समान अनुभव कर रही हो। तो बाबा ने कहा मैंने इस बच्ची की सब आशाएं पूरी कर दी है क्योंकि इसमें एक विशेषता रही है। तो मैं भी इंटरेस्ट से सुनने लगी। बाबा ने कहा एक तो बच्ची की विशेषता है कि जब भी बाबा सेवा के लिए कहता तो पहले नंबर में यही तैयार होके जाती, चाहे कोई स्थान छोटा हो या बड़ा हो। दिल्ली में भी जो फाउंडेशन के समय बच्चियों ने जमुना किनारे तपस्या की उसमें भी यह पहुंची थी। तो यह बच्ची ऑलराउंडर भी रही और एवर रेडी भी रही। मनोहर दादी को देखकर बाबा ने कहा कि तुमको याद है कैसे बाबा ऑर्डर करता था? तो दादी ने कहा हाँ बाबा याद है। तो बाबा ने कहा बच्ची ने सदा ऑर्डर मिलते ही जी हाजिर किया है तो हुजूर भी हाजिर है। बच्ची हर एक के साथ हर स्थान पर एडजस्ट होने में भी नंबर 1 रही। जैसे आलू सब सब्जियों में मिक्स हो जाता है ऐसे बच्ची भी सबसे मिक्स हो जाती। बच्ची रमणीक रहती थी, सूखा नहीं रहती थी। भले बीमार भी रही लेकिन दर्द की शक्ल नहीं थी, वह फीलिंग नहीं रही। अंत तक बच्ची ने अपना पार्ट बहुत अच्छा बजाया। तो मनोहर दादी मुस्कुरा रही थी। फिर बाबा ने कहा कि बाप भी बच्ची के लिए जी हाजिर है। बच्ची लास्ट समय जब बेहोशी में रही तो वतन में मैं बुलाता था। इसकी दिल थी बाबा आप ऐसे अनुभव कराओ जो किसी ने नहीं किया हो। तो बाबा ने इतने दिन इसको रखा और जी हाँ किया। देश विदेश में जो बच्ची ने नहीं देखा था वो सब बाबा ने दिखाया, घुमाया, खूब खुश किया। फिर बाबा ने कहा बच्ची से सभी का प्यार था लेकिन जो उनकी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को देखकर विशेष बनो तो सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाले रहेंगे। ऐसे बाबा उनकी महिमा कर रहा था और वह भी बाबा के स्नेह में कभी बाबा के गले लग जाती तो कभी बाबा का हाथ पकड़ लेती। तो मनोहर दादी ने कहा कि बाबा आपने पहाड़ी पर ले जाकर बहुत अच्छा अनुभव कराया। तो मैंने कहा बाबा आपने क्या दिखाया? तो बाबा ने कहा तुमको भी दिखाता हूँ। तो हम दोनों को बाहों में लिया और एक लाइट की पहाड़ी पर लेकर गया। उस पहाड़ी से दुखी अशांत दुनिया को प्रकाश कैसे दो वह दृश्य दिखाया। तो बाबा ने कहा संदेश तो सबको देना है लेकिन जहाँ मुख से संदेश नहीं पहुँच सकते वहाँ मनसा द्वारा प्रकाश देना, इससे बहुत जल्दी काम पूरा हो जाएगा। जैसे साइंस के साधन टीवी द्वारा सहज सभी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ऐसे आपके साइलेंस पावर की प्रकाश बहुतों को सहज मिल जाएगी और सभी बाबा की तरफ आकर्षित होकर आएंगे। जैसे शुरू में घर बैठे साक्षात्कार होते थे ऐसे सफ़ेद वस्त्रधारी लाइट रूप में दिखाई देंगे और आपकी प्रकाश मिलेगी। तो मनोहर दादी कहती थी मैंने तो इतने दिन खूब मौज मनाई, मुझे कुछ भी बीमारी फील नहीं हुई। बाबा ने मेरी रिक्वेस्ट पूरी की। मैंने कहा अभी तो आप जन्म लेंगी फिर कैसे प्रकाश देंगी? तो बाबा ने कहा जो भी एडवांस पार्टी में गए हैं उनमें जिसे अमृत वेले का अभ्यास है भले उन्होंने जन्म लिया है लेकिन अमृत वेले उनको ऐसे वाइब्रेशन आता है जैसे हम वतन में हैं। जब उनके परिवार वाले सब सोए होते हैं तो वे लेटे लेटे भी वतन में आकर
अभ्यास होने के कारण सकाश देने की सेवा करते हैं। फिर हम दोनों बाबा की पहाड़ी से नीचे उतरे और बाबा के कमरे में गद्दी पर बाबा के साथ बैठ गए। फिर बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, अभी अपना पाठ बजाने जाओ। तो मैं साकार वतन में आ गई। आगे हम पढ़ेंगे मुखी के पास रिकॉर्ड। इस विषय पर दादी चंद्रमणि अपने लौकिक अलौकिक जीवन का अनुभव इस प्रकार सुनाती थी। तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।